बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फर्स्ट ईयर इंग्लिश जो कि रिड्यूस्ड सिलेबस ALP के हवाले से है। तो इसमें आप जो है वो नोट डाउन कर सकते हैं। ये पंजाब के तमाम जो बोर्ड्स हैं उसके लिए जो है वो ये इंग्लिश का सिलेबस जो है वो किया गया है। इसमें काफ़ी कुछ चेंज है, ऑलमोस्ट 50% आप समझ सकते हैं कि इसके अंदर जो है वो रिडक्शन हुई है। अगर आप लेसन्स को देखें जो हमारे शॉर्ट स्टोरीज थी तो ये हमें बुक में पहले 15 दी हुई थी, तो 15 की 15 हमें करनी होती थी, लेकिन अब इन्होंने इसमें से सिर्फ 9 कर दी हैं। और वो कौन कौन सी हैं उसमें ये पहला लेसन है बटन, उसके बाद लेसन 3 है डार्क दे वर एंड द गोल्डन आइड, और दूसरा चैप्टर एक्सक्लूड कर दिया गया है। इसी तरीके से यहाँ चौथा एक्सक्लूड करके 5वां है, फिर छठा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसको आपने नोट डाउन कर लेना है। आखिर पर आपको ये दिए गए हैं साथ साथ कि एक्सरसाइज के कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, किस पेज पर हैं, और जो होमवर्क में भी लिखे गए हैं ये भी इनफैक्ट आपने सारे करने हैं। एज अ रेफरेंस के तौर पर आपने इनको देख लेना है। और ये है इसके चैप्टर 8, फिर है चैप्टर 10, फिर चैप्टर 11, 13 और 15 जो चैप्टर है वो भी एक्सक्लूड कर दिया गया। तो ये कुल मिला के 9 चैप्टर हैं और ये काफ़ी रिड्यूस्ड है पहले से। आप देखें तो 6 चैप्टर इसमें नहीं है, तो एक्स्ट्रा एफर्ट भी बच गई और टाइम भी बच गया यहाँ पर। उसके बाद अगर आप देखें तो जो बुक 3 है जिसमें प्ले और पोएम्स हैं, तो 3 प्ले थे पहले। जो पहला प्ले है हीट लाइटिंग वो इसमें से निकाल दिया गया है, और विजिट टू अ स्मॉल प्लैनेट और द ऑयस्टर एंड द पर्ल, ये 2 प्ले हैं, ये इंक्लूड किए गए यहाँ पर। तो आपने इनके जो क्वेश्चंस वगैरह जो पेज नंबर पर दिए हुए हैं आपने इसको नोट डाउन कर लेना है। तो 2 प्ले हैं, एक प्ले इसमें से शॉर्ट हो गया, और पोएम्स जो थी वो 20 थी जिसमें से 10 निकाल दी गई हैं, और सिर्फ जो है वो 10 पोएम्स जो हैं वो यहाँ पर इंक्लूड की गई हैं, जिसमें द रेन है, उसके बाद तीसरी पोएम है, फिर छठी है, 8वीं, 10वीं, 12वीं, 16वीं, 17वीं, 18वीं और 20वीं। तो इनको आप अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। इसको ओवरऑल जब पोएम आप पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली हमें उसको समझने के लिए उसको सारा रेफरेंस वगैरह कॉन्टेक्स्ट वगैरह उसको देखना पड़ेगा। तो ये सारे के सारे लेक्चर्स जो पोएम्स के हैं ये मैंने अपडेट किए हुए हैं, उसका लास्ट में मैं आपको लिंक भी दे देता हूँ यहाँ पर, तो उसको आप देख लीजिएगा। और बाकी क्वेश्चन वगैरह हो तो आप उसको कमेंट्स में लिखिए, वहाँ से हम इंशाल्लाह साथ साथ उसको आपको अपडेट करते जाएंगे। और ग्रामर का पोर्शन अगर इसको देखा जाए तो इसमें जो कंपोजिशन वगैरह है इसमें लेटर्स और एप्लीकेशंस, ये लेटर्स हैं 12 के करीब जो आपने करने हैं, और उसके अलावा जो एप्लीकेशंस हैं वो 4 ये हैं, और उसके बाद ये 8 हैं। तो अब आपको जैसे कि मालूम है कि लेटर और एप्लीकेशन जो होती है 10-10 नंबर का आता था क्वेश्चन, तो इनमें ऑप्शंस होती है, या आपको लेटर करना होता है या आपको एप्लीकेशंस करनी होती है। तो जौन सा आपको आसान लगता है वो आपने कर लेना है। कुछ लेटर्स करते हैं, कुछ एप्लीकेशंस करते हैं, तो आप इनमें से जो आपको आसान लग रहा है, क्योंकि ऑप्शन है तो कर रहा तो आपने एक ही है, आप मिक्स करना चाहें तब आपकी मर्जी है, लेकिन नॉर्मली ये होता है कि ज़्यादातर एप्लीकेशंस जो हैं वो करवाई जाती हैं। तो एप्लीकेशंस कुल मिला के 8 है, तो सिर्फ की सिर्फ 8 एप्लीकेशंस आपने करनी है, और ये भी काफ़ी हद तक जो है आप समझ लें कि रिड्यूस्ड फॉर्म है। बाकी शॉर्ट स्टोरीज हैं तो उसकी 12 शॉर्ट स्टोरी हैं, मोरल के ऊपर आती होती है शॉर्ट स्टोरी, और इसमें 2 आती हैं, उनमें से आपने एक करनी होती है, 10 नंबर की ये होती है। तो शॉर्ट स्टोरीज भी यानी बहुत कम हो गई, 12 हैं, और उसके बाद एप्लीकेशन है तो वो 8 हैं। तो ये कंपोजिशन का जो पोर्शन है ये काफ़ी शॉर्ट हो गया ये भी। और बाकी ये टीचर्स के लिए उन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पे कि वो टेंसेज और वर्ब्स वगैरह कराएं, क्योंकि इसका 5 नंबर का MCQs में पोर्शन आता होता है, और पंक्चुएशन है तो वो 5 नंबर का आपको क्वेश्चन आता होता है, और ये बुक के अंदर से ही आएगा, और पेयर ऑफ वर्ड्स हैं तो वो भी आपको 5 नंबर के आते होते हैं। तो ये आपने इनको देख लेना है। और नोट यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि ओवरऑल जो पेपर है उसके अंदर कोई चेंज नहीं है, उसी तरीके से जो MCQs आते थे वो ऐसे ही आएंगे। शॉर्ट लॉन्ग वगैरह क्वेश्चन जो थे वो इसी तरीके से, मीन्स के जैसे लेटर्स आ रहे हैं, एप्लीकेशंस आ रही हैं, शॉर्ट क्वेश्चन 30 नंबर के आते हैं। पेपर पैटर्न में किसी तरह के भी कोई भी चेंज नहीं है, जैसे पेपर पैटर्न पहले आ रहा था उसी तरह होगा। यानी MCQs अगर 20 नंबर के आ रहे हैं उसमें 10 नंबर के सिनोनिम्स होते थे, 5 नंबर्स के आपके जो है वो जनरल MCQs होते थे जो चैप्टर्स के अंदर से स्टोरीज में से, और जो 5 नंबर हैं वो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स हैं। तो ये 20 नंबर तो बिल्कुल उसी तरह हैं। आगे 30 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन हैं, वो आपको शॉर्ट स्टोरीज में से भी आते हैं, अलग अलग सेक्शंस बना होता है, प्ले में से भी हैं और पोएम्स में से भी आते होते हैं। ये भी उसी तरह है, इसमें कोई चेंज नहीं है, यानी क्वेश्चन उतने ही आएंगे, इसी तरीके से आपने वो अटेम्प्ट करने होंगे। और उसके अलावा जो है लेटर और एप्लीकेशन उसमें ऑप्शन है, स्टोरीज हैं उसमें 2 आनी, उसमें ऑप्शंस हैं। बाकी आपको रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट 5 नंबर का आता होता है पोएम्स में से,
और पंक्चुएशंस है 5 नंबर की, वो आती होती है। तो ये कुल मिला के जो है वो पेपर पैटर्न जैसे पहले चल रहा था वही है, लेकिन शॉर्ट सिलेबस के साथ अब आपने इसकी प्रिपरेशन करनी है। बस ये थी एक शॉर्ट सी वीडियो। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप उसको कमेंट्स में लिख सकते हैं। बाकी अगर आपको मल्टीपीडिया की वीडियो अच्छी लगी तो उसको आप लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो आप कर दें डिसलाइक, और वीडियो देखने का शुक्रिया।